मशहूर उद्योगपति पद्म भूषण रतन टाटा का बुधवार रात मुंबई में देहांत हो गया। 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। रतन टाटा उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे और समय समय पर इसी अस्पताल में उनका इलाज होता था। जैसे ही खबर रतन टाटा के देहांत की आई तो पूरे देश में शोक की लहर छा गई। लोग रतन टाटा से जुड़े किस्से याद करने लगे। इस बीच रतन टाटा के निधन पर लेखिका और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने कहा कि रतन टाटा की मृत्यु के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। वे सच्चे अर्थों में करुणामयी, लोगों के प्रति विचारशील टाटा थे। चलिए आपको सुनाते हैं कि रतन टाटा के देहांत पर और क्या बोली सुधा मूर्ति। रतन टाटा के मृत्यु के बाद वार्ता सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। घर में एक बड़ी हस्ती होते हैं, उनके मार्गदर्शन में हम चलते हैं, वो ध्रुव नक्षत्र जैसे होते हैं, ऐसे मुझे लगता था उनके। मैं कभी कभी उनके बारे में सोचती हूँ। मैं उनके कंपनी में काम किया, मेरा करियर उधर ही शुरू हुआ। मैं उनको 94 में लगता है मैं एक बार मिली थी, पहली बार वो जाके उनके ऑफिस में मिली थी और मुझे वो सुधा ऐसे संबोधित करते थे, क्योंकि मैं सुधा कुलकर्णी ऐसे ज्वाइन हुआ और सुधा मूर्ति के नाम से बाहर आ गई। मुझे कभी भी सुधा बोलते थे। वो मुझे बताया कि आपको क्या चाहिए टाटा कंपनी से। हमने बताया, वो पूछा हमें आपको क्या चाहिए, हमने बताया मुझे जमशेद जी और जीआरडी का तस्वीर चाहिए। वो तुरंत हमारे ऑफिस को भेज दिया है। अभी भी मेरे ऑफिस में वो दोनों तस्वीरें हैं। और मैं हुबली एक छोटा शहर है, उधर से मैं आई थी। हमारे कॉलेज में, मैं एक कॉलेज में पढ़ती थी, बीवीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। हमारे कॉलेज में सब लोग बोलते थे आपको टाटा को आप मिले, हम कभी मिलेंगे। मैं बोलती थी मैं कोशिश करूँगी। उनके पास जाके मैं एक बात बोल लिया, सर हमारे गांव में आपका दर्शन के लिए बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा गांव तो मुंबई नहीं है और ये तो आप बहुत बिजी हस्ती है, आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन लोग को आपका दर्शन के बहुत इंतज़ार है। तुरंत वो एग्री हुए और हुबली आ गए। हमारे कॉलेज में एक दिन सब छात्रों से बातचीत किया। मुझे आश्चर्य लगता है, इतने बिजी आदमी, एक आम आदमी लाइक मी वो देयर एम्प्लॉई, हमने कोशिश किया और वो आ गए। उनका दिल बहुत बड़ा था और उनका रूप सुंदर था, उनका दिल भी उतना ही बहुत सुंदर था। वो ट्रू टाटा थे, कंपैशन में, लोगों के बारे में मदद करने के लिए, लोगों के बारे में सोचने के लिए, और बहुत क्लीन उनके माइंड था। ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे ये इतना सालों के प्रयाण में मैं उनको एक ही ऐसे व्यक्ति को देखा है। उनका बुद्धि और जीभ और हृदय ऑल तीन एक ही था। क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या हृदय में है, वो सब हाथ में है। एक पर्शियन वर्ड है और बॉम्बे हाउस में लिखा है, गुड थिंकिंग, गुड टंग, गुड हार्ट एंड गुड हैंड्स। उसके बारे में ऑल चार एक ही लाइन में थे। क्या सोचते थे वो करते थे, क्या बोलते थे वो करते थे, क्या हृदय में था वही करते थे। वो चारों अलग नहीं था। ऐसे लोग आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। उनके निधन से बहुत अपार नष्ट हमारा देश को, इंडस्ट्री को और वैयक्तिक मेरे लिए भी हुआ है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ उनके आत्मा को शांति दे। वो ज़रूर स्वर्ग में है, उधर वो सबको हमको आशीर्वाद दे, उधर से मैं बोलती हूँ। Ratan Tata ji is no more. On this day, your words, ma'am. I feel extremely sorry, for this news. It's a sad news. I knew him personally for a long time. He was a simple, straight, a man of integrity, care for employees. It was very high in his case, and he was a true Tata. He was so simple. I will tell you an example.
I come from a place known as Hubli, and my college is BVB College of Engineering. I said, sir, you should come once to my college. It means a lot to our students. I thought he will not come because number one was he's very busy. Second thing is a small town, whether he will be able to make it or not. He did come, spend a day there. And that time I realized he is extremely simple, and all students, mobbed him, and he was never annoyed. Again, I remember him when I met him in 1992, I think, or maybe 94. I went to his office and I told him, sir, Mr. Murthy can call you Ratanji, but I won't call you. You're a chairman, sir, to me, because you're occupying J.R.D. Tata's chair. He said, he used to call me Sudha, because he said, you came to Telco, Tata Motors and Sudha Kulkarni, and you went out at Sudha Murthy. But for you, in between the two, you're always Sudha. So he called me always my first name. He said, Sudha, what gift do you want from House of Tatas? I told him, sir, I want 2 pictures. Jamshedji Tata in a black and white, and J.R.D. Tata in a blue suit, because I had seen J.R.D. in a blue suit. And immediately he packed those 2 and sent it to my office. And they are in my office even today, Jamshedji and J.R.D.'s pictures. We have never seen Jamshedji Tata, Dorab Tata. People who knew about or written about them, they were very simple men of integrity. But in my life, I met him, this man of integrity, simplicity, care for others, compassionate, always care for others. I used to meet him even in Indian Institute of Science, popularly known as the Tata Institute. Irrespective of time, place, he always enthusiastic about new things, and very warm. I really miss him. I don't think in my experience I met anyone like him. And it's hard to get someone like him. May I only pray, may his soul rest in peace. He was a legend. There was an era. It was the end of an era for me. Ma'am, his life has served as an example for many, in fact. Some lessons that had an impact on your life and you have also implemented in your life, you have followed it, you do it even today. If you could share some 2 or 3 points about it. Number one, like person of integrity. Integrity was so important and extremely simple. Even now, I said, when I cannot do, I will never lie. I said, I can't do. Let us have it. Shuddha jeeb, tongue is very important, And he was like that. Second thing is he has enormous patience, I have seen him. And I think a little bit of that has rubbed on me, and that I have quite a lot of patience. Third one is live simple way, straight way. Why do all these other things, Life is short, live simple way, care for others, do your work well. Are they not enough in life? And that because of that, I'm in this position today. I learned philanthropy in House of Tatas only. And particularly, he was very generous. Anything, with work in the Tata Trust, if we feel and if I talk to him, he would really consider those things. I really miss someone like a pole star, like a nakshatra, a star, Dhruva nakshatra, I feel. How one should live. We miss him a lot. And particularly, I feel this is my personal loss. I consider that way. टाटा कुछ समय से बीमार चल रहे थे और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। रतन टाटा के यूं चले जाने से पूरे देश में गम का माहौल है। उनके चाहने वालों को आज वे बहुत याद आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।